उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर में, बुटीक पे आ गई हूँ। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा मेरे बाल बहुत गीले हैं, क्योंकि सुबह सुबह बाल गीले भी इतने हो रहे थे, तो मैंने फटाफट बाल बांध लिए जैसे तैसे करके, और ऊपर टोपा पहन लिया और जर्किन वगैरह पहन के मैं निकल गई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी भी मेरे बाल इतने गीले हैं कि मुझे ठंड लग रही थी, पर क्या करूँ, साफ़ सफाई करी तो मैंने स्वेटर जर्किन खोल दिया। उसके बाद मैंने बालों को ओछ के बाल सीधे कर लिए। उसके बाद मैं बैठूँगी सिलाई पे, क्योंकि आज मुझे 11-12 बजे तो मैं बुटीक पे आई हूँ, क्योंकि हम सत्संग घर चले गए थे। आज है संडे, हर संडे हम सत्संग सुनने जाते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं छोड़ते। जिस तरीके से अपने शरीर को चलाने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी लिए इस आत्मा को भी परमात्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो परमात्मा का सत्संग सुनना भी आत्मा के लिए ज़रूरी है। तो वही हम जाते हैं दोस्तों, हर संडे जाते हैं सत्संग सुनने, विद फैमिली सब जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जाए कोई नहीं जाए, सब जाते हैं। तो हम वहाँ गए थे। वहाँ से आने के बाद देखिए, मैं रात में ही कटिंग करके ले गई थी। आपने देखा होगा मेरे बाइक पे पीला झोला था, उसमें ये सारे कपड़े भरे हुए थे मेरे हाथ में। तो ये ले गई थी, कटिंग करके लेके आई हूँ। और अब मैं बैठ रही हूँ सिलने के लिए। मुझे ये फ़्रॉक अभी रेडी करके 3 बजे तक देना है। 3 बजे तक देना है और 12 बज गई है, तो मेरे 300 रुपये का काम है। ये भी अस्तर वाली है, तो ये बना के दे दूँगी मैं फटाफट। तो इसी चक्कर में मैं बैठ गई हूँ उसको लेके ने। और अपन सोच लेते हैं ना कि आज ये काम करना है, मन में ठान लेते हैं ना कि ये करना है, तो सारे काम हो जाते हैं। अगर आप ढीले ढीले रहोगे ना, कुछ भी नहीं सोचोगे, बिना प्लानिंग से काम करोगे तो कुछ भी नहीं होना है। प्लानिंग से काम करोगे तो सब हो जाता है। हमने भी तो 4-5 जनों का खाना बनाया है, नहाए, कपड़े धोए, चाय पी, गरम दूध किया है, सब कुछ घर का करा। उसके बाद ही तो हम लोग सत्संग सुनने निकले हैं। और सत्संग सुनने जाते हैं तो वो भी सिटी से इतनी दूर है, सिटी से कम 3 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे जाना पड़ता है सत्संग सुनने के लिए। और वहाँ से सत्संग सुन के आती हूँ, और आके हर संडे का काम है मेरा। और ऐसी बात नहीं है कि खाना नहीं बनाया, कि बिना नहाए चले गए, कि घर में झाड़ू नहीं निकाला, सब करना पड़ता है। तो वही चीज़ है, सुबह सबसे पहले तो सुबह जल्दी से उठो। जब जल्दी उठोगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं उठोगे ना तो पड़े रहो वासी में, सोचोगे अरे इतना टाइम हो गया, ये काम पड़ा वो काम पड़ा। ऐसे नहीं होता है। और मैं अकेली ही नहीं करती हूँ, हमारे घर में हम सब चारों मिलके 3-4-5 जने हैं, सब करते हैं। एक एक काम फटाफट फटाफट करते हैं, सारे काम साथों साथ हो जाता है। और हम सब मिलजुल के कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैनकेन लगा रही हूँ, कैनकेन बना रही हूँ। तो ये काट के इसकी फ्रिल बनाना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद उसका अस्तर में लगेगा, तभी उसका बेटर आएगा। तो दोस्तों, मैं तो सभी बहनों से कहती हूँ कि थोड़ी सी आपको दिक्कत ज़रूर आएगा, लेकिन आगे का भविष्य अच्छा सुधर जाएगा। जिस घर में पैसे नहीं होते हैं ना, उस घर में बच्चे भी अपनी इज्जत नहीं करते हैं। क्या बच्चों की ख्वाहिश पूरी करोगे ना, तब बच्चे भी सोचेंगे भैया हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो बच्चे भी इज्जत करते हैं। वरना है ना, बच्चे भी नहीं सुनते हैं किसी की। बहुत सारे घरों में देखा है कि माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? इसीलिए नहीं सुनते कि माँ बाप की कमज़ोरी रहती है। क्या हर हाल में पैसे कमा के इन बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की फीसें भरना, बच्चों के कपड़े लत्ते लाना, बच्चों का ये वो दुनिया भर के खर्चे उठाना रहते हैं, तो हर माँ बाप को करना पड़ता है। तभी जाके कहीं बच्चे अपने उनके जो मनपसंद चीज़ें उनको मिलती है, तभी जाके बच्चे संतुष्ट होते हैं। क्या और अपने को करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि इधर से भीख मांग लो, उधर से मांग लो, मामी के पास चले जाओ, बुआ के पास चले जाओ, दादी के पास चले जाओ, ऐसा नहीं है। खुद माँ बाप की रिस्क रहती है, इस रिस्क को जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदारी समझ के पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों, सब देखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे शौक थोड़ी नहीं है कि मैं भी तो आराम से घर पे सो सकती हूँ, नींद निकाल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। 2 रोटी तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों 2 रोटी खा के ही थोड़ी ज़िंदगी, 2 रोटी से ज़िंदगी थोड़ी चलती है। ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। ये तो करोड़ों के मालिक
मालिक की दया से, ऊपर वाले की दया से शरीर अच्छा चल रहा है। नहीं तो आगे चल के न कभी गोली दवाई की ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ से आएगा। अपनी कोई सरकारी सर्विस थोड़ी नहीं है जो अपने पास पेंशन आ जाएगा। हम तो कुछ नहीं दोस्तों, अपने सब पहले से ही अपने देख लो, गोली दवाई के पैसे भी डिपॉज़िट कर दो पहले से ही, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। क्या और अपने मैं खुद मतलब एक एक रुपया बचाती हूँ। क्यों बचाती हूँ? क्योंकि अपना बुढ़ापा आएगा, अपन भी बूढ़े होएंगे। क्या भाई, बच्चों के पास है नहीं है तो बच्चों को क्यों परेशान करें। अपने पैसे रहेंगे तो अपन गोली दवाई ले आएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मज़े से रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी गाउन बन चुकी है और रेडी हो गई है मेरी गाउन। तो दिखाती हूँ आपको इसका फुल लुक, डमी में लगा के फिर दिखाती हूँ आपको इसका फुल लुक कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए एक से एक ड्रेसें देखने के लिए। अभी तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेसें पड़ी है और भी मुझे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका फुल लुक बताती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करा करो यार, लाइक तो करते नहीं हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो, लाइक कमेंट ज़रूर करो। देखिए कैसी लगी, मेरी गाउन बन के रेडी हो गई दोस्तों और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत ही सुंदर लगी ये वाली फ्रॉक मेरे को। तो ठीक है दोस्तों, आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, गुड बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातों के साथ। बाय।